राधे राधे मित्रों। गर्ग संहिता तीसरा अध्याय श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। मित्रों, सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्धत हुई, उसी समय विरजा तथा महाद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्ण यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से ब्रजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूह को स्पर्श करती हुई ब्रह्माद्रव में गईं। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से विश्वरी द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम बैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्मा मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक दूसरे से क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरुगिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल संगों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा जी से अलग हो गईं। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गईं, किंतु कृष्णा कालिंदी शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडवन में इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, इसीलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडवन में तपस्या करने लगीं। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडवन से वेगपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रज मंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास शिक्ता में रमण स्थल में भी प्रभावित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रज भूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने वार वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जयघोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्णवर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। यमुना जी ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। हे सुबह, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है और ना आगे होगा ही। गंगा सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परम नंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम भगवान कृष्ण की भी पटरानी हो। अतः कृष्ण, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगल में
पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूंगी। हे हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मित्रों, सनंद जी कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। शुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गईं और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंड शैलों के तट का भेदन करके कालिंदी फुआरे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघ कर श्री हरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गईं। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गईं। कालिंद गिरनंदिनी यमुना के इस मंगल में नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। कल हम फिर आपसे चौथा अध्याय श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी के द्वारा बछड़ों का चराया जाना तथा वत्सासुर का उद्धार के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने मन में राधा रानी को बसाए रखिएगा। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे।